एक लड़का शादी करके दुल्हन को अपने घर पर ले आता है। घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि बहुत ही सुथरी बहू उनके घर में आई है, बहुत ही अच्छा चाल चलन है। घर वाले भी बड़े अच्छे से बहू का स्वागत करते हैं और घर में उसे अच्छे से मालकिन बना दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लगभग शादी को 10 महीने होते हैं। अचानक पति की तबीयत खराब हो जाती है और पति को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही पति की मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब जब पति को देखते हैं तो उसे देखते ही उनको अंदाज़ा लग जाता है कि इसकी मौत नॉर्मल नहीं है। फिर तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। उससे पता चलता है कि इसकी ओवर दवाई देने से मौत हुई है, यानी कि ओवरडोज देने से इसकी मौत हुई है। जब पत्नी से इस सब के बारे में पूछताछ की जाती है तो पहले पत्नी कुछ बताने के मूड में नहीं होती, लेकिन पत्नी से जब पूरे दबाव के साथ पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको भी लगने लगेगा कि एक पत्नी इतने बड़े क्राइम को भी अंजाम दे सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और कानपुर का ही एक पतारा क्षेत्र है। इसी का एक गांव है जगदीशपुर गांव। ये जगदीशपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम अवतार पंडित, उसकी पत्नी का नाम सुधा पंडित और उनके 2 बच्चे होते हैं। लड़के का नाम गौरव जिसकी उम्र होती है 22 साल और उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम सपना और जिसकी उम्र होती है 20 साल। सपना कॉलेज में पढ़ा करती है और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसकी नज़दीकियाँ एक लड़के के साथ में हो जाती है जिस लड़के का नाम होता है राजकुमार और जिसकी उम्र 20 साल होती है, जो जयपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में जब पिता को पता चलता है तो पिता एकदम से परेशान हो जाता है और अपनी बेटी का कॉलेज जाना बंद कर देता है। इस पर बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, मेरा कॉलेज जाना क्यों बंद कर दिया? तो माँ बेटी से कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो, कॉलेज में जाकर किस तरह की आस्की कर रही हो, तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया है। तुम्हारे पिता के बारे में तुम्हें पता है कि वो कितने बड़े क्रोधी हैं, अगर उन्हें क्रोध आ गया तो बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाएगा। तुम चुपचाप अपने घर पर ही रहो। फिर उसके बाद पिता लड़के की तलाश में लग जाता है अपनी लड़की की शादी करने के लिए और नज़दीकी यूपी के कल्याणपुर में एक ऋषभ नाम के लड़के को देख लिया जाता है जिसकी उम्र होती है 24 साल। अब उस लड़के को देखने के बाद उस लड़की की शादी तय कर दी जाती है। 22 जनवरी 2022 को लड़की की शादी ऋषभ के साथ हो जाती है और बड़ी धूमधाम के साथ शादी होती है। उसके बाद सपना अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में अच्छे से रहने लगती है। जो इसका ससुर होता है उसका नाम होता है किशोर चंद, जो थोड़ा BP का मरीज होता है और उसका सपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और जुलाई 2022 में जो किशोर चंद होता है उसकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब घर पर सपना और उसका पति रहने लगता है। सपना और उसके पति के आपस में अच्छे से काम चलने लगता है। जो सपना का पति होता है ज़्यादातर कामकाज के जरिए बाहर रहा करता है। सपना अपने घर पर अकेली ही रहा करती है और उसके बाद वो वहीं पर रहकर अच्छे से कामकाज किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जब समय आ जाता है 3 दिसंबर 2022 को पति की तबीयत एकदम से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने के बाद पत्नी तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में पति को लेकर जाती है और वहां जाकर जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ी देर में ही पति की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एकदम से पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस जब इस सब का खुलासा करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, सपना से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति को ओवरडोज किसने दिया, इसको दवाई कौन देता था? तो सपना कहती है कि साहब, मैं इसे दवाई नहीं देती थी, ये खुद अपनी दवाई लेते थे। लेकिन पुलिस यहाँ पर नहीं रुकती। पुलिस सपना के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है
तो सीडीआर रिपोर्ट से एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। एक नंबर होता है जिस पर सपना बहुत ही ज़्यादा बार बात किया करती है, वो नंबर किसी और का नहीं, उसके बॉयफ्रेंड राज कपूर का होता है और राज कपूर को पुलिस एकदम से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सीडीआर रिपोर्ट को सामने रख के जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताते हैं। सपना बताती है कि जब हमारी शादी हो जाती है, शादी के बाद मैं अपने घर पर रहने लगती हूँ तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत किया करती हूँ और इससे मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी जोर ज़बरदस्ती शादी करा दी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। इस पर जब भी पति बाहर रहता तो पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुला लेती और उसके साथ संबंधों में होती। एक दिन का वाक्य होता है जब सपना के ससुर को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो सपना का ससुर उस पर निगाह रखने लगता है। इधर सपना को भी इस बारे में पता चल जाता है कि उसका ससुर उस पर निगाह रखता है। फिर उसकी दवाई जो उसको टाइम टू टाइम दिया करती थी उनको बंद कर देती है और चुपचाप अलग से रहने लगती है। लेकिन सपना टीवी देखती है और टीवी में उसे देखने में मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो दवाई दी जाती है, ओवरडोज दवाई दी जाए, तो उससे उसकी मौत हो जाएगी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। इस पर सपना राजी हो जाती है और अपने ससुर के साथ फिर अच्छे से रहने लगती है और उसे दवाई देने लगती है और दवाई का ओवरडोज उसे दिया जाता है। ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है और मौत से यही पता चलता है कि ये बीमारी के चलते हुए इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय चलता रहता है और जो इनका एक नौकर होता है जिसका नाम होता है सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव भी इस सब के बारे में जान जाता है। वो सपना से कहता है कि मैंने तुम्हारे वीडियो बना लिए हैं, अब इस सब के बारे में मैं ऋषभ भाई को बताऊंगा तो क्या होगा। इस पर सपना टूट जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है, इस सब के बारे में तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दे दूंगी, लेकिन इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो वही करना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ में राज कपूर करता है। अब मजबूरी बस सपना उसके साथ में भी संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो ऋषभ का पड़ोसी होता है वो ऋषभ से कहता है कि तुम्हारे घर पर आता है और उसके साथ में तुम्हारी पत्नी अवैध संबंधों में होती है। फिर सपना ऋषभ सपना से बातचीत करता है तो सपना ऋषभ से यही कहती है कि वो मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास बस ऐसे ही आता है, उसकी कोई और बात नहीं है। उस पर वो पति को समझा देती है, लेकिन कुछ दिन के बाद पति कामकाज के जरिए दिल्ली चला जाता है और एक सप्ताह दिल्ली में ही रहता है। फिर सपना अपने बॉयफ्रेंड राज कपूर को अपने घर बुला लेती है और एक सप्ताह तक उसके साथ घर में ही रहती है। जब वापस ऋषभ घर में आता है तो ऋषभ का पड़ोसी उसे सब कुछ बताता है। इस पर पति ऋषभ बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करने लगता है। उसके बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड राज कपूर के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं इसे अब नहीं देखना चाहती, इसे रास्ते से हटाना चाहती हूँ, उसके लिए तुम्हें जो करना है वो करो। उसके लिए जो राज कपूर होता है अपना ही एक उसका दोस्त होता है, उसको अपने साथ में लेता है जिसका नाम सुरेंद्र सिंह होता है। उसे 3 लाख रुपए की सुपारी देता है। जो 3 लाख रुपए होते हैं वो भी सपना ही उन्हें देती है और उसे देने के बाद एक दिन का समय होता है 27 नवंबर 2022, जब ऋषभ एक शादी समारोह में जाता है और शादी समारोह में जैसे ही पहुंच जाता है उसकी स्कूटी को पंचर कर दिया जाता है और जैसे ही सुरेंद्र वापस आकर देखता है कि उसकी स्कूटी पंचर है, फिर उसे पैदल ही ले जाने लगता है और जैसे ही एक अंधेरे इलाके में पहुंचता है उसके वहीं पर इंतजार कर रहे सुरेंद्र सिंह और उसी का दोस्त जो राज कपूर होता है वो दोनों उसके ऊपर तेजदार हथियार से वार कर देते हैं और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं। और तुरंत ही सपना के पास में राज कपूर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पति को हमने मार दिया है, काम हो चुका है। लेकिन कुछ राहगीर वहां से जा रहे होते हैं, वो तुरंत ही उसको उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ऋषभ की तबीयत तो ज़्यादा खराब हो जाती है लेकिन उसकी मौत नहीं होती। उसके बाद पत्नी सपना को फ़ोन किया जाता है। सपना जब हॉस्पिटल में पहुंच जाती है फिर राज कपूर को फ़ोन कर कहती है कि तुम्हारा काम अभी हुआ नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन 4-5 दिन लगातार वहीं पर हॉस्पिटल में रहने के बाद ऋषभ की रिकवरी हो जाती है, वापस घर पर भेज दिया जाता है और घर पर ही वो पहुंच जाता है। अब पत्नी को एकदम से बहुत ही ज़्यादा अपने पति के ऊपर क्रोध आ जाता है, वही काम दोहराती है जो उसने अपने ससुर के साथ दोहराया था।
वो पति को दवाई का ओवरडोज देती है और एक ऐसा इंजेक्शन स्टोर से लेकर आती है जिसको पति झेल ही नहीं पाता और 3 दिसंबर 2022 को अचानक पति की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर सपना अपने बॉयफ्रेंड राज कपूर के पास फ़ोन करती है तो राज कपूर उससे कहता है कि तुम बिना कुछ देरी किए इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर किसी का शक चला जाएगा। तुरंत ही पत्नी अपने पति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। थोड़ी देर बाद ही पति की मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों को इस पर शक होता है कि इसकी साधारण मौत नहीं है, इसलिए पुलिस को बुला लिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसको ओवरडोज देने की वजह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों, जब ये मामला पुलिस के सामने आता है, लोग बागों के सामने आता है, तो सभी उस पत्नी के बारे में थू थू करने लगते हैं। तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है और पत्नी सपना को, उसके बॉयफ्रेंड राज कपूर को और उसी का जो साथी दोस्त होता है सुरेंद्र सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? क्या माता पिता ने जो काम किया वो गलत था, माता पिता को उस लड़की की शादी नहीं करानी चाहिए थी, या जो उसकी पत्नी ने शादी होने के बाद ऐसा किया वो गलत था या सही था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।